Hello children, good morning. Today I am going to teach you assignment of Hindi. So let's begin. प्रश्न नंबर 1, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। सही वाक्यांश को चुनना है और अपने को पूरा वाक्य है वो फिर से लिखना है। अभी उसमें पहले बताया है 1 नंबर, नन्हे मुन्ने राही का नारा है। नन्हे मुन्ने राही का नारा है। नन्हे मुन्ना राही है, उसका क्या नारा है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सत्य की विजय हो, सत्य की विजय हो, जय हिंद, जय हिंद। तो नन्हे मुन्ने राही का नारा है जय हिंद। क्या है? जय हिंद। 2 नंबर में दिया है नन्हा मुन्ना राही, नन्हा मुन्ना राही। और नंबर, शहर का सिपाही है, शहर का सिपाही है, देश का सिपाही है, देश का सिपाही है, ये गांव का सिपाही है। जो नन्हा मुन्ना राही है वो कौन सा सिपाही है? शहर का, देश का के गांव का? तो नन्हा मुन्ना राही देश का सिपाही है। किसका सिपाही है? देश का। नन्हा मुन्ना राही देश का सिपाही है। 3 नंबर, नन्हे मुन्ने राही ने शांति की नगरी, नन्हे मुन्ने राही ने शांति की नगरी किसे कहा है? अपने शहर को कहा है, अपने देश को कहा है कि दुनिया को कहा है? नन्हे मुन्ने राही की शांति की नगरी किसे कहा है? नन्हे मुन्ने राही ने शांति की नगरी किसे कहा है? तो नन्हे मुन्ने राही ने शांति की नगरी अपने देश को कहा है। नन्हे मुन्ने राही ने शांति की नगरी अपने देश को कहा है। 4 नंबर में आपको दिया है हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में, हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में 4 घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं कि 12 घंटे लगते हैं? हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में कितने घंटे लगते हैं? तो 12 घंटे। कितने? 12 घंटे। कि हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में 12 घंटे लगते हैं। 5 नंबर, लड़का, लड़का भोजन कर रहा था, भोजन कर रहा था, माता के पास बैठा है, माता के पास बैठा है, पानी पी रहा है, पानी पी रहा है। तो लड़का क्या कर रहा है? तो लड़का भोजन कर रहा है, लड़का भोजन कर रहा है। इसमें से जो राइट आंसर है उसमें अपन को राइट मार्क करना है, सेंटेंस फिर लिखना है बाद में, उसको राइट करके पूरा सेंटेंस लिखना है। 6 नंबर,
पानी का बर्तन, पानी का बर्तन चूल्हे के पास है, चूल्हे के पास है। लकड़े के पास है, लड़के के पास है। अलमारी के पास है। पानी का बर्तन चूल्हे के पास है, लड़के के पास है कि अलमारी के पास है? तो पानी का बर्तन चूल्हे के पास है। कहाँ पे है? चूल्हे के पास में है। 7 नंबर, दादी माँ, दादी माँ रोटी सेक रही है, रोटी सेक रही है। सब्जी काट रही है, सब्जी काट रही है। पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है। तो दादी माँ क्या कर रही है वो बताना है। तो दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है, दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर, फूल किस किस रंग के होते हैं? आपने फूल देखे हैं तो फूल किस किस के रंग के होते हैं वो बताना है कि फूल किस किस रंग के होते हैं। तो फूल सफेद, लाल, गुलाबी, पीले आदि विविध रंगों के होते हैं, यानी अलग अलग कलर के होते हैं फूल। फूल सफेद, लाल, गुलाबी, पीले आदि विविध रंगों के होते हैं। हमेशा सूरज की तरह मुंह रखने वाला फूल कौन सा है? हमेशा सूरज की तरह मुंह रखने वाला फूल कौन सा है? तो हमेशा सूरज की तरह मुंह रखने वाला फूल सूरजमुखी है। हमेशा सूरज की तरह मुंह रखने वाला फूल सूरजमुखी है। 3 नंबर, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? मैं सिपाही होता तो देश की रक्षा करता और आपत्ति के समय प्राण भी दे देता। कोई मुश्किल आती तो उसके लिए वो प्राण भी अपने दे देता। कि मैं सिपाही होता तो देश की रक्षा करता और आपत्ति के समय प्राण भी दे देता। अभी आपको इधर दिया है 4 नंबर, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़ते हैं। सूरज निकलने पर
पक्षी दाना चुगने के लिए गुस्से से निकल पड़ते हैं। 5 नंबर, नन्हा राही कहाँ दम लेगा। नन्हा राही कहाँ दम लेगा। नन्हा राही अपनी मंजिल पर पहुंचकर दम लेगा। नन्हा राही अपनी मंजिल पर पहुंचकर दम लेगा। 6 नंबर, चिड़ियाघर देखने के लिए कौन कौन आया था। चिड़ियाघर देखने के लिए कौन कौन आया था। चिड़ियाघर देखने के लिए गीता और उसके दादा आए थे। चिड़ियाघर देखने के लिए गीता और उसके दादा आए थे। चिड़ियाघर देखने के लिए कौन कौन आया था, तो चिड़ियाघर देखने के लिए गीता और उसके दादा आए थे। गीता और उसके दादा चिड़ियाघर देखने के लिए आए थे। 7 नंबर दिया है। 7 नंबर में तालाब में क्या था। तालाब में क्या था। तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख था। क्या था तालाब में। तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ, रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख था। 8 नंबर में बताया है, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है। रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है। रसोई घर में कौन कौन से बर्तन होता है वो बताया है। तो रसोई घर में मटका, थाली, डिब्बा, चम्मच, केतली, डलिया, कुकर, गिलास आदि बर्तन है। रसोई घर में मटका, थाली, डिब्बा, चम्मच, केतली, डलिया, कुकर, गिलास आदि बर्तन है। 9 नंबर, राम को देखकर भरत ने क्या किया। राम को देखता है तो भरत क्या करता है। राम को देखकर भरत ने क्या किया। राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े
और उनसे क्षमा मांगी, क्योंकि भरत की मम्मी ने क्या किया था, राम को वनवास भेजा था। इसके लिए भरत ने राम की क्षमा मांगी। 10 नंबर से राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? तो राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास पूरा करना चाहते हैं। राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास पूरा करना चाहते हैं। आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? तो मैंने गुलाब, बारहमासी, कमल, मोगरा और सूरजमुखी के फूल देखे हैं। कौन कौन से फूल देखे हैं? गुलाब, बारहमासी, कमल, मोगरा और सूरजमुखी के फूल देखे हैं। फूल किस किस रंग के होते हैं? तो फूल सफ़ेद, लाल, गुलाबी, पीले आदि विविध रंगों के होते हैं। फिर हमेशा सूरज की तरह मुंह रखने वाला फूल कौन सा है? तो हमेशा सूरज की तरह मुंह रखने वाला फूल सूरजमुखी है। आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं? तो मैं बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, मोटर कार, नौका और हवाई जहाज में बैठना पसंद करता हूँ। कौन से यातायात साधन में बैठना पसंद करते हैं? तो बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, मोटर कार, नौका और हवाई जहाज में बैठना पसंद करता हूँ। आपका फूल क्या पसंद है? फूल क्यों पसंद है? तो मुझे फूल बहुत पसंद है, क्योंकि फूल कोमल और सुंदर होते हैं और वह हमेशा सुगंध देते हैं। फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो फूल को माता को चढ़ाया जाता है, फूल देव के सिर पर चढ़ाते हैं और स्त्रियों को वेणी भी लगाते हैं। धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो धूप में पसीना बहाने से खेत से फसल लहर उठेगी। धूप में पसीना बहाने से खेत से फसल लहर उठेगी। 2 नंबर, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तो नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। सूरज निकलने पर पक्षी क्या करते हैं? सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए पक्षी दाना चुनने के लिए निकल पड़ते हैं। चरवाहा क्या कर रहे हैं? चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहे हैं। चित्र में नारियल के कितने पेड़ हैं?
नारियली के 2 पेड़ है। कितने हैं? 2 पेड़ है। चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कौन आया? चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कौन आया? तो चरवाहा दूसरी बार चिल्लाए तो मदद के लिए कोई नहीं आया। चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कोई नहीं आया। चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कोई नहीं आया। 2 नंबर, चरवाहे को नुकसान क्यों झेलना पड़ा? तो चरवाहे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। चरवाहे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। बच्चे द्वारा धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो नन्हा राही के धूप में पसीना बहाने से खेत फसल लहर उठेंगे। नन्हा राही के धूप में पसीना बहाने से खेत फसल लहर उठेंगे। चिड़ियाघर देखने के लिए कौन कौन आया था? तो चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादा आए थे। कौन आए थे सैर करने के, घूमने के लिए? गीता और उसके दादा आए हुए थे। 2 नंबर में आपको दिया है, किसके पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी? किसके पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी? शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर था, उसके पिंजरे के पास में बहुत भीड़ थी। तो किसके पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी? शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। 3 नंबर, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? बंदर था, उसको लोग क्या खिला रहे थे वो बताया है। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। पहले में आपको दिया है, चिड़ियाघर देखने के लिए कौन आया था? चिड़ियाघर की सैर करने के लिए गीता और उसके दादा आए थे। गीता और उसके दादा। दूसरे में, किसके पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी? शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। तो शेर था, उसके पिंजरे के पास लोग खड़े रहे थे और देख रहे थे, उसकी वजह से शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ लगी हुई थी। 3 नंबर, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।